हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे जो हम लोगों ने बिहार दरोगा प्रारंभिक परीक्षा 2021 के लिए जो सुपरफास्ट रिवीजन स्टार्ट कर रखा है उस सीरीज में आज आगे बढ़ते हुए हम लोग देखेंगे रिवीजन सेट नंबर 36। इससे पहले ऑलरेडी 35 सेट अपलोडेड है। साथ ही साथ आप लोगों को पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ मतलब जिसमें चारों ऑप्शंस को बखूबी एक्सप्लेन किया गया है वो भी प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, आप जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और अब आप लोगों को डेली करंट अफेयर का वीडियो भी प्रोवाइड करवा दिया जाता है सुबह 5 बजे, ताकि आप लोगों के एग्जाम में जो करंट अफेयर एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा उसमें आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रिमंडल में मंत्रियों की कुल संख्या जो है वो लोकसभा के सदस्यों के कुल संख्या के कितना प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है। तो यह जो है वो 15% से अधिक नहीं हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 15%। और यह कब गया था? 51वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा मंत्रिपरिषद के आकार को निश्चित कर दिया गया था। आगे कह रहा है कि किस साल में भारत में विश्वविद्यालय शिक्षा की समस्या का अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए सैंडलर आयोग को नियुक्त किया गया था। तो सैंडलर आयोग का गठन जो है वो 1917 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए 1917। अच्छा, अगर आपसे यही पूछ दे हंटर आयोग, तो हंटर आयोग का जो गठन है वो 1882 में किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत केंद्र और राज्य के बीच आर्थिक भार को कौन से अनुपात में बांटने पर सहमति बनी है। तो यह जो है वो 60 और 40 रेशियो के बीच है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है कि किसी राज्य के नाम परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जो है वह सही है, यह आपसे पूछ रहा है। राज्य के नाम, सीमा आदि परिवर्तन करने का विशेषाधिकार संसद के पास है और अंतिम निर्णय जो है वो संसद ही ले सकती है। यह जो है वो बिल्कुल सही है। और राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति पर ऐसा विधेयक जो है वो संसद में प्रस्तुत किया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। 1 और 2 जो है वो दोनों सही है। आगे कह रहा है कि जिस बाजार में प्रतिभूति दस्तावेज का पूंजी जुटाने वाले और खरीदार के बीच सीधे कारोबार होता है उसे किस बाजार के रूप में जाना जाता है। तो उसे जो है वो प्राथमिक बाजार के रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, प्राथमिक बाजार के रूप में जाना जाता है। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी परिभाषा जो है वो आयकर से संबंधित नहीं है, यह पूछ रहा है। तो यह मॉडरेट का संबंध जो है वो आयकर से संबंधित नहीं है। मॉडरेट का मतलब होता है मॉडरेट वैल्यू एडेड टैक्स। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है 1983 में स्थापित ब्लैंक के राजपत्र यानी चार्टर को देश में राज्य और केंद्र सरकारों के बीच संबंध और अधिकारों के संतुलन को जांचना था और भारत के संविधान के ढांचे के भीतर परिवर्तन का सुझाव देना था। यह कौन से की बात कर रहा है? यह बात कर रहा है सरकारी आयोग की, जिसका गठन जो है वो 1983 में किया गया था और फिर जो है वो 1987 में अपना रिपोर्ट सौंपा था, जिसको कि 1988 में सार्वजनिक कर दिया गया था। और इस रिपोर्ट में टोटल 247 सिफारिशें जो है वो प्रस्तुत किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सरकारी आयोग। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से किसे या किन्हें क्रमिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा नियंत्रित या प्रवचित नहीं किया जाता है, यह आपसे पूछ रहा है। यहाँ कह रहा है नहीं किया जाता है, तो कर्मचारी चयन आयोग इसका किया जाता है, केंद्रीय जांच ब्यूरो का नहीं किया जाता और इंटेलिजेंस ब्यूरो का भी नहीं किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, क्यू और आर का नहीं किया जाता है, कर्मचारी चयन आयोग का किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है सूचना का अधिकार अधिनियम का मूल उद्देश्य सरकार के कार्य में किसको बढ़ावा देना था। तो सरकार के कार्यकाल में अगर हम लोग बात करते हैं तो पारदर्शिता को बढ़ावा देना था, बिल्कुल था, और जवाबदेही को भी बढ़ावा देना था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पी और क्यू दोनों, यानी कि पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों को बढ़ावा देना था। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत में माल और सेवा कर यानी जीएसटी की दरों का फैसला जो है वो कौन करता है। तो इसकी फैसला कौन करता है? जीएसटी परिषद करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, केवल क्यू जो है मतलब जीएसटी परिषद जो है वो करता है। जीएसटी से याद रखिएगा, जीएसटी जो है वो भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था और सर्वप्रथम जीएसटी जो है वो फ्रांस में लागू किया गया था। और जीएसटी परिषद की अगर बात करते हैं तो जीएसटी परिषद के अध्यक्ष जो होते हैं वो केंद्रीय वित्त मंत्री होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किस दिन खिलाफत दिवस मनाया गया था। तो खिलाफत दिवस जो है वो 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 17 अक्टूबर 1919 को मनाया गया था।
आगे कह रहा है प्रत्येक वर्ष का प्रथम संसद सत्र ब्लैंक से आरंभ होता है। तो यह जो है वो दोनों सदनों के में राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन से शुभारंभ होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों सदनों में राष्ट्रपति के संयुक्त संबोधन से। आगे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी जो है वो अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह बात कर रहा है माउंट ड्रेबस की। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है वर्तमान में भारत में सभी बम संबंधित पहलुओं के लिए ब्लैंक एक प्रमुख एजेंसी के रूप में कार्य करता है। तो कौन कार्य करता है? राष्ट्रीय बम डेटा केंद्र जो है वो सभी बम संबंधित पहलुओं के लिए एक प्रमुख एजेंसी के रूप में कार्य करता है। और इसका सृजन जो है मतलब इसकी स्थापना जो है वो 1988 में किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को हिंदू दर्शन की सांख्य पद्धति के संस्थापक के रूप में जाना जाता है। तो यह किसको जाना जाता है? कपिल ऋषि को जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कपिल ऋषि को जाना जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कि वर्ष 1939 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरा सत्र में अध्यक्ष पद के लिए महात्मा गांधी की पसंद का उम्मीदवार कौन था? तो महात्मा गांधी के पसंद का उम्मीदवार थे पटैया सीतारमैया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पटाभी सीतारमैया। नेक्स्ट कह रहा है कि ब्लैंक राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। तो राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? भारत के उपराष्ट्रपति। और अभी कौन है? एम वेंकैया नायडू, जो कि 13वें उपराष्ट्रपति हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि जिस केंद्र शासित प्रदेश की अपनी विधानसभा नहीं होती है उसके प्रशासन का दायित्व किसके पास होता है? तो उसके प्रशासन का दायित्व जो है वो राष्ट्रपति के पास होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के पास होता है। नेक्स्ट कह रहा है कि शाहजहां के सत्तारूढ़ होने से पहले जहांगीर के बाद वास्तविक शासक कौन था? तो कौन था? वो था शहजादा शहरयार। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है आयकर अधिनियम की किस धारा के तहत आय से कटौती की जा सकती है? तो आयकर अधिनियम की धारा 80C और 80 CCC और CCD मतलब 80 के तहत किसी भी व्यक्ति को उसके वित्तीय वर्ष के टैक्स के दौरान उसको छूट मिल सकती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, धारा 80। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय पुलिस सेवा यानी IPS कंधे की पट्टियों पर लगे तमगे का इस्तेमाल करते हैं। इनमें से कौन सा तमगा जो है वो वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के तमगे के रूप में प्रयुक्त नहीं होता है? यह पूछ रहा है आपसे। तो नहीं कौन सा प्रयुक्त होता है? अशोक चक्र नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक चक्र नहीं होता है। अशोक चक्र जो है वो उत्कृष्ट वीरता के लिए या आत्मत्याग के लिए शांति काल में दिया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है? तो इंटरनेट प्रोटोकॉल की अगर बात करते हैं तो TCP यानी ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जो है वो एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है मतलब। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है राष्ट्रगान और आज़ाद हिंद फौज का कदम ताल गीत कदम कदम बढ़ाए जा के संगीतकार होने का श्रेय किन्हें दिया जाता है? तो कदम कदम बढ़ाए जा ये इसके संगीतकार होने का श्रेय जो है वो राम सिंह ठाकुरी को दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है कि साइटोट्रॉन ऐसा संयंत्र है जिससे उत्पन्न किया जाता है। तो साइटोट्रॉन एक ऐसा संयंत्र है जिससे क्या उत्पन्न किया जाता है? इससे किया जाता है कृत्रिम मौसम उत्पन्न करने में यह सहायता करता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है कांसा जो है वो मिश्र धातु है तांबा और किसका? तो कांसा तांबे और टीन का मिश्र धातु है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टीन का। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित धातुओं में से कौन जो है वो स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है? तो स्वतंत्र अवस्था में सोना पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। प्रकृति में सोना जो है वो मुक्त और संयुक्त दोनों अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है गैसोहोल एक मिश्रण है। तो गैसोहोल की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये गैसोलीन यानी कि पेट्रोल और एथेनॉल का मिश्रण है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गैसोलीन और एथेनॉल का। नेक्स्ट कह रहा है कि वनस्पति तेलों के हाइड्रोजनीकरण में निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है उत्प्रेरक के रूप में? यह किया जाता है निकेल का उपयोग। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, निकेल का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है विल्सन पॉइंट का संबंध निम्नलिखित में से किस शिखर से है? तो विल्सन पॉइंट जो है वो महाबलेश्वर शिखर का उच्चतम बिंदु है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, महाबलेश्वर।
नेक्स्ट कह रहा है कि लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति में होता है। तो यह जो है पीतल्म हाँ होता है, लाइपेज भी होता है, पेप्सिन नहीं होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 और 2 सही है, क्योंकि लिपिड्स का जो पाचन है वो पीत अम्ल तथा लाइपेज की सहायता से होता है। नेक्स्ट कह रहा है श्वसन में ऊर्जा उत्पादित होती है। तो श्वसन में ऊर्जा जो है वो एटीपी के रूप में उत्पादित होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, एटीपी के रूप में उत्पादित होती है। नेक्स्ट कह रहा है कि कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है। तो उसमें किस चीज़ की कमी रहती है? उसमें नाइट्रोजन की कमी रहती है, जिसकी भरपाई जो है वो ये कीट पतंगे को खाकर करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, नाइट्रोजन की। नेक्स्ट कह रहा है डीएनए में मौजूद शर्करा जो होती है वो होती है। तो डीएनए में डीऑक्सी राइबोसोम शर्करा पाई जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, डीऑक्सी राइबोज। नेक्स्ट कह रहा है दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथ, जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहते हैं, उनका मंदिर कहाँ स्थित है। तो इनका मंदिर जो है वो बिलगिरी रंगा पहाड़ी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, बिलगिरी रंगा पहाड़ी पर, जो कि श्री विष्णु को समर्पित मंदिर है और द्रविड़ शैली में निर्मित है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग जो है वो ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है। तो ऑप्टिकल फाइबर में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट कह रहा है कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है। तो एक कटा हुआ हीरा जो है वो जगमगाहट के साथ चमकता है, क्योंकि इसका अधिक चमकना जो है वो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण संभव हो पाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण। नेक्स्ट कह रहा है माउंट हैरियट का संबंध निम्नलिखित में से किस द्वीप से है। तो माउंट हैरियट जो है वो दक्षिणी अंडमान का शिखर है, जिसकी ऊंचाई जो है वो लगभग 450 मीटर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, दक्षिणी अंडमान। नेक्स्ट कह रहा है हाइड्रोजन बम जो है वो विकसित किया गया था। तो हाइड्रोजन बम जो है वो एडवर्ड टेलर के द्वारा विकसित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एडवर्ड टेलर के द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा लवण जो है वो मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण जो है वो कैल्शियम फॉस्फेट है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम फॉस्फेट। नेक्स्ट कह रहा है रेलवे कोच फैक्ट्री की नई उत्पादन इकाई कचरापाड़ा में लगाई गई है। कचरापाड़ा जो है वो किस राज्य में स्थित है। तो यह जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट कह रहा है सभी जैव यौगिकों में सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व क्या है। तो सभी जैव यौगिकों में जो सर्वाधिक आवश्यक मूल तत्व है वो है कार्बन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कार्बन। इसको सी से डिनोट करते हैं और इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है। नेक्स्ट कह रहा है इंसुलिन होता है। तो इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का प्रोटीन होता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रोटीन। यह एक प्रकार की प्रोटीन श्रृंखला या फिर पेप्टाइड हार्मोन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्ध की जीवन की किस घटना को महाविश्वनिक्रमण के रूप में जाना जाता है। तो भगवान बुद्ध के द्वारा जो गृह त्याग की घटना थी उसको महाविश्वनिक्रमण के रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, उनका गृह त्याग। वहीं भगवान बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। नेक्स्ट कह रहा संगम साहित्य में तोल्कापियम एक ग्रंथ है। तो यह किस चीज़ का एक ग्रंथ है? तमिल व्याकरण की एक पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिल व्याकरण का है। नेक्स्ट कह रहा महाबलीपुरम में रथ मंदिरों का निर्माण जो है वो किसने करवाया था। तो यह जो है वो पल्लव काल में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, पल्लवों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट कह रहा है चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। तो यह किसने किया था? यह किया था राजराज प्रथम ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, राजराज प्रथम ने। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से भक्ति संतों का सही तिथि कालानुक्रम कीजिए। तो देखिए कबीर, फिर गुरु नानक, चैतन्य, मीराबाई। तो ये सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्योंकि कबीर का शासनकाल जो है वो लगभग 1440 से लेकर 1518 तक। गुरु नानक का शासनकाल जो है वो 1469 से लेकर 1538 तक। चैतन्य का शासनकाल 1486 से लेकर 1534 तक। और मीराबाई का शासनकाल जो है वो मतलब मीराबाई की जो है वो 1498 से लेकर 1546 तक। नेक्स्ट कह रहा निम्नलिखित पर विचार कीजिए जिन्होंने लॉर्ड डलहौजी के साथ सहायक संधि की थी उनके द्वारा किए गए संधियों का सही कालानुक्रम नीचे दिए गए कूट से पता कीजिए। ठीक है, हैदराबाद की अगर बात करते हैं तो कब? 1798 में
अवध की अगर बात करते हैं तो 1801 में, मैसूर की अगर बात करते हैं तो 1799 में, और सिंधिया की बात करते हैं तो 1804 में। अब इसको आप अरेंज कर लीजिए तो सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है, यह आपसे पूछ रहा है। ठीक है, कह रहा है लॉर्ड कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त बिल्कुल सुमेलित है, लॉर्ड बेलेस्ली सहायक संधि प्रणाली सुमेलित है, सर जॉन सॉर ऑंग्ल नेपाल युद्ध सुमेलित नहीं है। ठीक है, जॉन सॉर से याद रखिएगा इन्होंने अहस्तक्षेप की नीति अपनाई थी। ठीक है, लॉर्ड हेस्टिंग्स तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध ये संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना की थी। तो लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना जो है वो श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 5 जून को मनाया जाता है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं, यह सबसे पहले जो है वो 1974 में मनाया गया था। नेक्स्ट कह रहा है राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का लक्ष्य है जनसंख्या को स्थिर स्थिति पर ला देना। कब तक? यह जो है वो 2045 तक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 2045 तक। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत स्वच्छ अभियान द्वारा स्वच्छ भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो यह रखा गया था कब तक? 2019 तक ही रखा गया था। और यह स्वच्छ भारत मिशन शुरू कब हुआ था? 2014 में, 2 अक्टूबर 2014 को शुरू किया गया था और 2019 में जो था वो इसका लक्ष्य वर्ष था। नेक्स्ट कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की अगर बात कीजिएगा तो यह कहाँ है? लखनऊ में है। वहीं कह रहा है राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक अनुसंधान ब्यूरो की अगर बात करते हैं तो यह नई दिल्ली में स्थित है। वहीं राष्ट्रीय पौधा सुरक्षा परीक्षण संस्थान की बात कीजिएगा तो यह हैदराबाद में है। और गेहूं अनुसंधान निषेधालय जो है वो करनाल में है। तो इसको अगर आप सही से अरेंज कीजिएगा तो आपका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि बिहार जो है वो भारत का एक पिछड़ा राज्य है। यह बिल्कुल सही है। यहाँ विकास के स्तर में क्षेत्रीय भिन्नता मिलती है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। ए और आर दोनों सही है, परंतु आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि बिहार भारत का एक पिछड़ा राज्य है और यहाँ क्षेत्रीय भिन्नता भी मिलती है, जो कि बिहार के पिछड़ेपन का कारण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करने के लिए कह रहा है लैंड होल्डर सोसाइटी जो है वो द्वारिकानाथ टैगोर के साथ मैच करेगा, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो है वो विलियम एडम्स के साथ मैच करेगा, इंडियन लीग जो है वो शिशिर कुमार घोष के साथ, और इंडियन एसोसिएशन जो है वो एस.एन. बनर्जी और आनंद मोहन बोस के साथ मैच करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है कि संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है। तो इसका उल्लेख कहाँ हुआ? पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। पुलकेशिन द्वितीय से आप लोग भली भांति परिचित होंगे। पुलकेशिन द्वितीय जो है वो चालुक्य वंश का एक महान शासक था। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले एहोल अभिलेख का रचनाकार कौन था, तो वो उसका नाम था रविकृति। नेक्स्ट कह रहा है कि बोरबदूर स्तूप जो है वो कहाँ स्थित है। तो यह जो है वो इंडोनेशिया के मध्य में जो जावा प्रांत है वहाँ स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया, यह पूछ रहा है। तो यह कौन नहीं दिया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक शुरू करवाया था, इल्तुतमिश पूरा करवाया था, फिरोज शाह तुगलक फिर बाद में एक मंजिला बनवाया था। गयासुद्दीन तुगलक जो है वो योगदान नहीं दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गयासुद्दीन तुगलक ने। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन सी आम की किस्म जो है वो दशहरी नीलम के क्रॉस से विकसित की गई है, मतलब दशहरी और नीलम को मिलाकर हाइब्रिड बनाया गया है। वह कौन सा आम है? वो है आम्रपाली। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, आम्रपाली। नेक्स्ट कह रहा है भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है वो स्थापित है। तो भारतीय मौसम विभाग जो है वो नई दिल्ली में स्थापित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जिसकी स्थापना जो है वो 1875 में की गई थी, लेकिन उस समय जो इसका मुख्यालय था वो कोलकाता था, फिर बाद में इसको दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा जो है वो म्यांमार से उन्निष्ट नहीं है, यह पूछ रहा है। तो म्यांमार की अगर हम लोग बात करते हैं तो म्यांमार की जो सीमा है वो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और मणिपुर के साथ मिलती है, असम के साथ नहीं मिलती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, असम के साथ नहीं मिलती है। नेक्स्ट कह रहा है भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। तो
तो यह उत्तर पश्चिम में पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। और इसी वर्षा को राजस्थान में क्या कहा जाता है? मावट कहा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य पतन का विशिष्ट उदाहरण है? तो बाह्य पतन का विशिष्ट उदाहरण है हल्दिया बाह्य पतन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, हल्दिया। नेक्स्ट कह रहा है भारत में निम्न शैल तंत्रों में से किसमें लौह यस्क के प्रमुख जमाव पाए जाते हैं? तो यह कहाँ पाए जाते हैं? यह पाया जाता है धारबाड़ तंत्र में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, धारबाड़ तंत्र में लौह यस्क का प्रमुख जवाब है। धारबाड़ तंत्र जो है वो धात्विक खनिजों में सर्वाधिक संपन्न है। नेक्स्ट कह रहा है निम्न नदियों में से कौन सी एक जो है वो हिमालय की 3 श्रेणियों को आर पार काटती है? तो हिमालय के 3 श्रेणियों को आर पार कौन काटती है? सतलज नदी काटती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सतलज नदी। सतलज नदी जो है वो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास राकस ताल से निकलती है। नेक्स्ट कह रहा है पीली क्रांति जो है वो संबंधित है। तो पीली क्रांति का संबंध जो है वो किससे है? तूरिया सरसों उत्पादन से होगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। हरित क्रांति पूछे तो खाद्यान्न उत्पादन, श्वेत क्रांति पूछे तो दुग्ध उत्पादन, नीली क्रांति पूछे मत्स्य उत्पादन, भूरी क्रांति उर्वरक उत्पादन और रजत क्रांति जो है उसका संबंध अंडा उत्पादन से है। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से किस प्रांत में सोयाबीन खेती के अंतर्गत क्षेत्र जो है वो सर्वाधिक है? तो किस प्रांत में है? यह मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। सोयाबीन का सर्वाधिक उत्पादन भी जो है वो मध्य प्रदेश में ही होता है और दूसरे नंबर पर फिर महाराष्ट्र में होता है। नेक्स्ट कह रहा है राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। तो राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जो है वो जर्मनी के सहयोग से हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जर्मनी के सहयोग से हुआ था। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जो है वो सही सुमेलित है? यह आपसे पूछ रहा है। एक साइड जनजातियाँ दिए गए हैं और दूसरे साइड उसके स्थिति दी गई है। तो एस्मिको की अगर बात करते हैं तो ये अमेजन बेसिन ये नहीं है, ये ग्रीनलैंड और कनाडा में मुख्य रूप से पाई जाती है। पिग्मी की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह इरावदी बेसिन में नहीं, यह मेनली रूप से कांगो बेसिन में इसका संबंधित क्षेत्र है। बुंदू सहारा ये भी नहीं, ये अरब के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और बुशमैन कालाहारी ये बिल्कुल सही है। तो बुशमैन क्योंकि जनजाति जो है वो कालाहारी मरुस्थल मतलब बोत्सवाना में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? तो भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम अप्सरा है, जिसका निर्माण जो है वो 1956 में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट कह रहा है निम्नलिखित में से किसने ट्रस्टशिप की अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो ट्रस्टशिप की अवधारणा जो है वो महात्मा गांधी के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी के द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है मार्च 2020 में भारत के ऊर्जा क्षेत्र में सकल उत्पादन क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा का अंक जो है वो लगभग कितना है? तो यह जो है वो लगभग 23.51%। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 23.51%। नेक्स्ट कह रहा है पृथ्वी के सर्वाधिक निकट कौन सा ग्रह है? तो शुक्र जो है वो पृथ्वी के सबसे निकट है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, शुक्र। देखिए सूर्य के दूरियों के अनुसार अगर आप बात कीजिएगा तो सबसे क्रम में अगर देखिएगा तो सबसे पहले आएगा सूर्य और द्रव्यमान के अनुसार अगर बात कीजिएगा तो सबसे पहले आएगा बुध, फिर मंगल, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर अरुण, फिर वरुण, फिर शनि, फिर बृहस्पति। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर के अस्थायी स्मृति को कहा जाता है क्या? रोम कहा जाता है, यानी कि रीड ओनली मेमोरी जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81 कह रहा है भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन है? तो भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य जो है वो है उत्तर प्रदेश। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट कह रहा है भारत में धीमी कृषि विकास गति के लिए निम्नलिखित में से प्रभावी कारण कौन है? तो धीमी विकास कृषि के लिए प्रभावी कारण क्या है? ग्रामीण निर्धनता। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण निर्धनता। नेक्स्ट कह रहा है कि 4 जून 2020 को सरकार ने देश भर के किन क्षेत्रों को अपनी तरह का पहला अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम ट्यूलिप लॉन्च किया है? तो यह कहाँ लॉन्च किया गया है? यह किया गया है स्थानीय शहरी निकायों में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, स्थानीय शहरी निकायों में। नेक्स्ट कह रहा है मई 2020 में किस देश की कंपनियों को स्टॉक एक्सचेंज से हटाने का विधेयक जो है वो अमेरिकी सीनेट में पारित किया गया है? तो यह जो है वो चीन को स्टॉक एक्सचेंज को हटाने के लिए। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, चीन को।
नेक्स्ट कह रहा है कि टीबी हारेगा देश जीतेगा अभियान के तहत तपेदिक को समाप्त करने का लक्ष्य कब है। तो इसके तहत लक्ष्य जो है वो 2025 तक रखा गया है समाप्त करने का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 2025 तक। नेक्स्ट कह रहा है कि हाल ही में कब भारतीय वायुसेना ने वायुसेना स्टेशन सुलूर में तेजस MK1 FOC विमान को 18 स्क्वाड्रन में शामिल किया है। तो यह कब किया है, यह किया है 27 मई 2020 को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 27 मई 2020 को। नेक्स्ट कह रहा है कि 2 जून 2020 को केंद्र सरकार ने भारतीय विदेश सेवा की वरिष्ठ अधिकारी गायत्री आई कुमार को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया है। तो यह किस में किया है, यह किया है यूनाइटेड किंगडम में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी यूनाइटेड किंगडम में। नेक्स्ट कह रहा है कि 7 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असम के किस जिले में बोडो शांति समझौते पर हस्ताक्षर होने के उपलक्ष्य में आयोजित समारोह में शिरकत किया है। तो यह जो है वो कोकराझार में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी कोकराझार में। नेक्स्ट कह रहा भारत के किस राज्य में नोवेल कोरोना वायरस का पहला मामला जो है वो प्रकाश में आया है। तो यह सबसे पहले कहाँ आया था, केरल में आया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी केरल। नेक्स्ट कह रहा 29 मई 2020 को किस भारतीय महिला सैन्य अधिकारी को वर्ष 2019 के UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। तो यह जो है वो मेजर सुमन गावनी को किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 91 कह रहा है 17 फरवरी 2020 को लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 का वितरण किया गया। इसमें किसे लॉरियंस स्पोर्टिंग मोमेंट ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है। तो किन्हें दिया गया है, यह दिया गया है सचिन तेंदुलकर को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी सचिन तेंदुलकर को। नेक्स्ट कह रहा है कि 12 जून 2020 को अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर किस राज्य सरकार के द्वारा राज्य के बाल श्रमिकों को शिक्षित करने हेतु बाल विद्या योजना शुरू की गई है। तो बाल विद्या योजना जो है वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। नेक्स्ट कह रहा है 11 मई 2020 को किस राज्य में देश में अपनी पहली तरह की FIR आपके द्वार योजना शुरू की गई है। तो FIR आपके द्वार योजना जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश। नेक्स्ट कह रहा 5 मई 2020 को किसके द्वारा गरुड़ नामक पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो गरुड़ नामक पोर्टल जो है वो नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट कह रहा 22 जुलाई 2020 को सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने हाइड्रोजन मिश्रित CNG को एक मोटर वाहन ईंधन के रूप में शामिल करने के उद्देश्य से किस केंद्रीय मोटर वाहन नियम में संशोधन करने हेतु आम जनता और सभी हितधारकों से टिप्पणियां एवं सुझाव आमंत्रित किए हैं। तो यह जो है वो केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1988 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा 10 अप्रैल 2020 को किसने देश में ऑनलाइन शिक्षा के जरिए लोगों को आपस में जोड़ने के लिए भारत पढ़े ऑनलाइन अभियान लॉन्च किया है। तो यह जो है वो रमेश पोखरियाल निशंक ने लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा 5 जून 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस वर्ष इस देश के मेजबानी किस देश को सौंपा गया है। देखिए यह बात कर रहा है 2020 की। 2020 में जो इसकी मेजबानी थी वो कोलंबिया ने किया था। लेकिन अब आप लोग याद रखिएगा 5 जून 2021 को, 21 वाला याद रखिएगा, 21 में जो है वो पाकिस्तान ने किया है। क्लियर है, 21 में पाकिस्तान ने किया है। और 5 जून 2021 यानी कि विश्व पर्यावरण दिवस 2021 का जो थीम था वो था इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। नेक्स्ट कह रहा है कि 6 जुलाई 2020 को भारतीय तटरक्षक बल और किस देश के तटरक्षक बल के बीच समुद्री सहयोग बढ़ाने हेतु समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित हुआ है। तो यह जो है वो इंडोनेशिया और भारत के तटरक्षक बल के बीच। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इंडोनेशिया। नेक्स्ट कह रहा है अप्रैल 2020 में फेसबुक ने रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड की दूरसंचार इकाई रिलायंस जियो में 9.99% हिस्सेदारी कितनी राशि में खरीदी है। तो यह जो है वो $5.7 बिलियन में खरीदा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट कह रहा है कि नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का भारत के कोयला उत्पादन और तापीय बिजली उत्पादन में कितना योगदान है। तो इसका योगदान है 15% और 10%। कोयला उत्पादन में 15% और तापीय बिजली उत्पादन में 10%। क्लियर है।
तो यह था हमारा आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।